जी, नमस्कार। नमस्ते। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सौरभ कुमार। सौरभ जी, आप क्या करते हैं? टीचर हैं। टीचर हैं। प्राइवेट से हैं? हाँ, प्राइवेट से। अच्छा, ये बताइए कि आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, अभी शादी अभी नहीं। शादी नहीं हुई है। आप कमाना कब से शुरू किए हैं? पिछले 5 साल से। पिछले 5 साल से। 5 साल में आपने कितना सेविंग किया है? ऐसे तो सेविंग अभी नहीं किए हैं। क्यों सेविंग करना आप ज़रूरी नहीं समझते हैं? ज़रूरी है लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं महसूस हुआ है अभी सेविंग करने का। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि मज़दूर का बेटा मज़दूर ही रह जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो भविष्य को सोचकर कुछ प्लान नहीं कर पाता है। तो वही तो आप भी कर रहे हैं। हाँ, वो अभी चूँकि स्टूडेंट लाइफ में है तो किसी कारण नहीं हो पाता है। बहुत सारे जगह एग्ज़ाम देने जाना होता है किसी कारण से। वो ठीक है, लेकिन जैसे आप कमाना शुरू किए, सपोज़ करिए कि अगर आप महीने के 10,000 ही अगर कमा रहे हैं, तो कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि 500 रुपए के हम बचाएँ महीना। हाँ, अगर नहीं बचाएँगे 500 रुपए श्योरली आसानी से बच सकता है। हाँ, वो तो आसानी से बच सकते हैं। चाहे कितने भी हम बुरे कंडीशन में रहेंगे आसानी से बच सकता है। तो फिर क्यों नहीं बचाते? वही ऐसा कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे सेविंग किया जाए उसको, क्योंकि अकाउंट में रहता है तो फिर किसी न किसी तरीके से खर्च ही हो जाता है। अकाउंट में या हाथ में रहेगा तो हाँ, कोई तो न कोई खर्च ही हो तरीका से जाता है। खर्च हो ही जाएगा। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हाथ में है या फिर अकाउंट में है तो वो बढ़ेगा भी नहीं। नहीं, नहीं बढ़ेगा। शेयर बाज़ार में क्यों नहीं लगा देते हैं? नहीं, वो रिस्क हो जाता है क्योंकि कब पैसा डूबेगा कोई ठीक नहीं है। ये बात भी सही है। शेयर बाज़ार उन्हीं के लिए है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, हाँ, कि डूब भी गया तो कोई फ़र्क कोई नहीं दिक्कत पड़ता नहीं है, है। या तो फिर जो बिल्कुल कंगाल है तो कंगाल है तो कोई बात ही नहीं, कंगाल ही हाँ, रहेंगे। लेकिन हम लोगों के लिए रिस्क लेना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है हाँ, ना? जी। तो फिर दूसरा तरीका क्या है, आरडी वगैरह या फिक्स वगैरह? आरडी है, एसआईपी है, ये सब है, या फिर कोई प्रीमियम लेकर भर रहे हैं उसको। प्रीमियम लेकर भर रहे हैं मतलब? मतलब जैसे किसी कंपनी का, जैसे एलआईसी हो गया, सहारा, पहले सहारा था, या किसी अदर इंश्योरेंस कंपनी का। सहारा में आपने इन्वेस्टमेंट किया था? नहीं किया था, वो तो मेरे अर्निंग के स्टार्ट पहले ही बंद हो गया था। अच्छा, अभी मतलब किस चीज़ में आप कर रहे हैं? अभी किसी चीज़ में नहीं कर रहा हूँ, अभी आप नहीं लेकिन कर रहे हैं। सोच फ्यूचर में है प्लान कि उसको सेविंग करना है। एलआईसी में क्यों नहीं कर सकते? इंश्योरेंस क्यों नहीं ले सकते हैं? अभी उसी के बारे में मतलब प्लान हो रहा है कि थोड़ा स्टेबल हो जाए तो उसको स्टार्ट करते हैं। स्टेबल मीन्स किस तरीके से स्टेबल स्टेबिलिटी? मतलब जैसे कुछ कंफर्म हो जाए कि हाँ, कुछ पैसा बचने लगे तो उसको। बचेगा कहाँ से? कभी नहीं बचेगा। पैसा तो कभी नहीं बचेगा, इसलिए क्योंकि आपको इस मंथ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है तो हाँ, आप अगले सोचिए मंथ में कि आ ही जाता है। नेक्स्ट मंथ में हम सही सही कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ में भी दूसरा कोई प्रॉब्लम आता है। फिर होता है कि नहीं उसके नेक्स्ट मंथ में कर लेंगे, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली हमेशा आता रहता है। जी। तो फिर ये अगर सोचेंगे ना, देखिए सबसे पहली बात है कि वो एक कहावत कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो वो काम अगर नहीं सोचेंगे ना, तो ये काम एक ऐसा है सेविंग करने का कि अर्निंग तो हम कर ले रहे हैं, चाहे हम 10,000 करें, 50,000 करें, लाख रुपए करें, लेकिन सेविंग करना जरूरी है। आ जाइए, सेविंग करना जरूरी है, तो उसके पर्पज से आप अभी तक सबसे पीछे है, और जो आदमी इनकम कर रहा है वो सेविंग भी उसको जरूरी है। तो ये आप क्यों नहीं सोचे अभी तक? मेरा सवाल तो यही था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा मतलब ऐसा कुछ प्लान भी नहीं मिला, या फिर उस टाइप के मतलब उस टाइप पे सोच विचार नहीं किया। यानी ये कोई ऐसा पर्सन आपको नहीं मिला जो कि आपको बताए? हाँ, तो मैं हूँ आपके साथ में। आप शेयर में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप मुझे बोल सकते हैं। आपको फिक्स डिपॉजिट करना है तब भी मुझे आप बोल सकते हैं। आपको एसआईपी वगैरह करना है तो भी आप बोल सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप मेरे से बोल सकते हैं। उसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह लेना है तो भी आप मुझे बोल सकते हैं, समझे? किसी भी तरह के इन सभी कामों के लिए आप मुझे बोल सकते हैं। आपको इन सभी में किस पर ज़्यादा भरोसा है? इंश्योरेंस में ज़्यादा भरोसा लग रहा है? हाँ, इंश्योरेंस वाला। क्योंकि अगर देखिए, मैं एक लमसम आपको बता रहा हूँ कि अगर इंश्योरेंस अगर आप मान लो 500 रुपए के मंथली से आप करते हो, अभी आपकी उम्र कितनी हो रही है? 28। 28 हो रही है, और आप कह रहे हैं कि अभी मैंने प्लान नहीं किया है। कितने साल तक कमाओगे आप? अगर 20। नहीं 20 तो नहीं, लेकिन हमको लगता है कि 55 की एज बहुत हो गया, हाँ, है ना? तो उस समय तक आप कोई भी अगर प्लान लेते हो, तो प्लान कोई भी चलता है तो 20 साल 25 साल के लिए चलता है। अगर अभी आप 20 साल का प्लान लेते हो तो आपका मैच्योरिटी होगा 58 ईयर्स के जब आप होंगे तब। तो आपको तो लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा 48, है। 50 अप्रोक्स पूरा होता तो हो जाएगा मुझसे, 20 साल का अगर लेते हैं तो हाँ, 28 हो रहा है तो। हाँ 28 हो रहा है, उसमें 20 अगर हम प्लस कर देते हैं तो मतलब कि 48 हो जाएगा, है जी। ना?
तो 50 ईयर्स के आसपास में जाते जाते होगा, तो उस समय तक बेटर होगा कि आपका मैच्योरिटी हो जाए। अगर लेट से अगर आप प्लान लेते हैं तो फिर आपको बहुत लेट हो जाएगा, यानी कि पैसे तब दूसरे कोई यूज करेंगे, आप नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अपने यूज के लिए बचाना जरूरी है। तो अगर आप 20 साल के लिए अगर आप 500 रुपए सेव करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको 2.5 से 3 लाख रुपए मिल जाएगा, और रिस्क कवर भी इसमें आपका 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। मिनिमम अगर 500 रुपए से करते हैं तब तो क्या दिक्कत है, फिर 500 रुपए से अभी हम स्टार्ट कर दे, फिर हमारे पास में और इनकम होगा तो फिर हम 500 चाहे 1000 चाहे 2000 जितना चाहेंगे और इंक्रीज कर सकते हैं इन फ्यूचर। अगर इनकम बढ़ता है तो उसको और इंक्रीज हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, हम एक नहीं 10 प्लान ले सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। नहीं, जैसे अभी 500 का प्रीमियम लिए, ये वाला प्लान तो जब चल रहा है तो वही से चलता रहेगा, फिर नेक्स्ट हम नया दूसरा कोई ले लेंगे, तब तक नया भी प्लान कोई आता रहेगा तो उससे भी हम ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। इस हिसाब मतलब जैसे एक एनपीएस जो है वो उसको मेरा अपना वो चलते रहा हर मंथ में 500 का। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक ये है, देखिए सबसे मेन चीज है जरूरी कि आदमी बचत तो करता ही है, लेकिन बचत के साथ में सिक्योरिटी जरूरी है। हाँ। और सिक्योरिटी आपको इंश्योरेंस में ही मिलता है, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको अप्रोच किया हूँ। तो आप जो है कि इन्वेस्ट करना चाहेंगे इंश्योरेंस में? हाँ, कब करना चाहेंगे? नेक्स्ट मंथ में श्योरली। हाँ। तो दोस्तों आप सौरभ सर को सुन रहे हैं और नेक्स्ट मंथ में इनका प्लान शुरू करेंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, जो ऐसा कुछ इन्होंने बोला है जिस पर आप चाहे कि कमेंट करें, तो आप बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलता ही रहता है, और आप जो कि हमें जानते हैं, तो वीडियो को आप शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब करना है। आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।